हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी चल रहा है विंटर वेकेशन, तो फुल टाइम है बेडशीट पेंट करने के लिए। तो एक दिन तो ऐसे ही चला गया। आज दूसरा दिन है विंटर वेकेशन का। तो आज सोचे कि चलो वो बेडशीट बनाते हैं। वही बेडशीट है, देखिए, जो बहुत दिनों से बना रहे हैं। तो लग रहा है कि आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत जल्द आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। ये डिजाइन का 3 सेट में है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना। और बहुत जल्द इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। तो पेंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है कपड़े को टाइट करना, तो हम कर लिए हैं। और अब बनाएंगे सबसे पहले ग्रीन पार्ट, क्योंकि ग्रीन पार्ट यदि पहले बनाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ग्रीन पार्ट के लिए हम लिए हैं जो कलर, वो है सैप ग्रीन 21, जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ। मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है ग्रीन कलर में, क्योंकि इससे बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। तो सबसे पहले लीफ को इस तरीके से फिल कर लेना है और फिर ऊपर के तरफ ऐड करना है थोड़ा सा येलो कलर और उसे मिक्स कर देना है। इसी तरीके से जितने भी ग्रीन पार्ट है सबको बनाना है, चाहे वो स्टेम हो या फिर लीफ हो। तो चलिए अभी हम पेंट कर रहे हैं, तब तक थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बता देते हैं। शायद हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे लाइफ से मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं अभी तक पूरे अपने गांव में, वो पहली लड़की हूं जिसका सरकारी जॉब हुआ है। मेरे से पहले कोई जॉब नहीं किया है सरकारी, कोई भी लड़की नहीं की है और अभी भी कोई नहीं करती है। लेकिन अब भगवान करे कि सभी लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों और सबका जॉब हो। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ अपने लाइफ के बारे में। जब वो आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या मैं ये शुरू से पेंटिंग करती हूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो जी हाँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करते होंगे। तो यदि आपका पैशन है कुछ करना, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ। क्योंकि मैं भी जब अपने पढ़ाई के साथ साथ ये पेंटिंग करती थी ना, तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे डिमोटिवेट करते थे इसके लिए। बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये भी कर रही हो वो भी कर रही हो तो कुछ नहीं होगा तुमसे। लेकिन देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का कृपा है मुझ पर कि मेरा जॉब भी बिल्कुल समय से हो गया। मैं 22 की उम्र में जॉब भी करने लगी। और मेरे यूट्यूब पे ये चैनल भी एक है जिस पे 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और मेरे वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज़ भी गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपका पैशन कुछ है, आप कुछ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको भी कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी जीना सबसे ज़रूरी है। जिस चीज़ में आपका मन ही नहीं लगता है, आपको मन ही नहीं करता है जो चीज़ करने को, ज़िंदगी भर वो अगर करते रह गए तो फिर आप जिएंगे कब? तो खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं मानती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। चाहे वो ज़्यादा कमाए कम कमाए, कुछ पैसे कमाए, लेकिन कमाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो फिर आप नहीं कमा पाएंगे, ये बिल्कुल ही भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास यदि कोई भी अच्छा स्किल है तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, जॉब वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो कोई भी एक स्किल आप सीख लीजिए, या आप सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी को आगे लेकर जाइए। कोई भी स्किल, किसी भी चीज़ को यदि आपको करने में काफ़ी मन लगता है, आप उस चीज़ को कीजिए और उसी से अपनी पहचान बनाइए। जैसे आप आर्टिस्ट शिखा का नाम सुने होंगे, तो वो रंगोली बनाती थी और बनाती भी हैं। और उन्होंने उस रंगोली से ही इतना नाम कमाया है कि पूरे देश में उनको सब कोई जानता है। कोई सोच सकता है कि कोई इंसान रंगोली बनाकर और प्रधानमंत्री से अवार्ड ले ले? नहीं सोच सकता है ना। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि वो जो काम करती थी वो दिल से करती थी, पूरे लगन के साथ करती थी। तो यदि आपके पास भी कोई भी स्किल हो, कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके पास कोई स्किल नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। बस ज़रूरत है उस चीज़ को निखारने की, उस चीज़ को पहचानने की। तो आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उसी से अपनी पहचान बनाइए। आजकल सोशल मीडिया का युग है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो ही कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल ये गलत है। आप पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हैं तो भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं।
तो मेरी सारी बहनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये राय है कि आप अपने अंदर की जो हुनर है, स्किल है, उसको पहचानिए और उस पे काम कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। अपने परिवार पे, अपने पति पे, अपने माँ बाप पे, अपने बच्चों पे बोझ मत बनिए किसी भी चीज़ के लिए। कल को यदि आप किसी से जाकर 10 रुपया मांगते हैं, 20 रुपया मांगते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों या फिर आपके पति हों या फिर आपके माँ बाप हों, तो 2, 4, 10 दिन के बाद वो लोग भी कहेंगे कि बस तुम मांगती रहती हो, करती कुछ नहीं हो। चाहे आप जितना भी किचन का काम कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा ही कमाइए, लेकिन कमाइए ताकि आपका खुद का कोई पहचान हो, अस्तित्व हो। ठीक है, आप बनाकर खिलाएंगी, उसके लिए, घर के लिए कर कर के मर जाएंगी, लेकिन कोई कुछ आपको कहने वाला नहीं है कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हो, कोई कहने वाला नहीं है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन कमाइए। और कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपको बताए, कोई भी स्किल आपके पास है, उससे आप कमा सकते हैं। यदि कुछ भी आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखिए और पेंटिंग सीखिए। पेंटिंग में अगर यदि आपका मन नहीं लगता है, तो मेरे इंस्टा पे आप मैसेज कीजिए और मेरे से जितना हो सकेगा ना, किसी भी क्षेत्र में जितना मेरे से हो सकेगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि मुझे सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, पेंटिंग भी आती है, और मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां, औरतें रहती हैं, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही है। मतलब कोई ना कोई जॉब करता है या फिर कोई बिजनेस करता है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आपके बारे में राय लेकर बता सकती हूँ। देखिए, जो अभी मेरे पास आई हैं वो अभी फायरमैन है, एक और बगल में वो एसआई हैं। तो हम लोग का यहाँ पे जो माहौल है ना, वो यही है कि सारे लोग, सारी लड़कियाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। तो यदि आप लोग को कोई सुझाव चाहिए मेरे से, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा तैयार हूँ हेल्प के लिए। बस आप लोग कुछ कीजिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक डिज़ाइन के साथ और मोटिवेशन भरी स्पीच के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो ये है मेरा बेटा, जिससे हमेशा मोगली देखना होता है। अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, पर इसे मोगली देखना है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो बेटा बोल दो बाय बाय, बोल दो बाय।